हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4.2। तो 4.2 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x प्लस 5 का, यानी इस समीकरण का क्या हो सकता है, एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये तीन ऑप्शन हमें दिए हुए हैं और ये समीकरण है, हमें बताना है इस समीकरण का एक हल है, दो हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ये हमारे पास है y बराबर 3x प्लस 5। y बराबर 3x प्लस 5 का मतलब ये एक दो चर वाला रेखिक समीकरण है। y बराबर 3x प्लस 5। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने आपको बताया था दो चर वाले रेखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसलिए क्या है हमारे पास y बराबर 3x प्लस 5 दो चर वाला रेखिक समीकरण है, इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है तीसरे वाला। तीसरा ऑप्शन क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी ना तो इसका केवल एक अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल, केवल दूसरा क्या है, केवल दो हल, ना तो इसका सिर्फ एक हल होगा ना ही इसके दो हल होंगे, इसके होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित का मतलब अनंत, अनगिनत, यानी दो चर वाले रेखिक समीकरण के अपरिमित यानी अनगिनत हल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होता है, इसलिए इसके क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यानी x के हर मान के लिए y का भी एक संगत मान, साथ वाला मान होता है। कैसे होता है, यहां पर हमारे पास ये समीकरण दिया हुआ है, यहां पर हम x का कोई मान ले, x का मान हम यहां पर 0 ले ले, तो y का मान क्या आएगा हमारे पास, y बराबर 3, x के स्थान पर कितना ले, 0 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, y बराबर हो जाएगा 3 0 0 हो जाएगा 0 प्लस 5, यानी कि y बराबर 5। तो हमने यहां पर x का मान कितना लिया, 0, y का मान हमारे पास कितना आ गया, 5। तो हमारे पास इस समीकरण का एक हल आया 0, x का 0 लिया, y का मान 5, तो 0 5 इस समीकरण का एक हल हमारे पास आ गया है। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, x के स्थान पर अगर हम 1 ले तो y बराबर क्या होगा हमारे पास, y बराबर 3 गुणा x के स्थान पर कितना लेंगे हम, 1 प्लस 5, यहां 3 एकम कितना होगा, 3 होगा, और 3 प्लस 5, 5 और 3 कितना होगा, 8, तो y बराबर कितना है हमारे पास, 8 आ गया। यानी x के स्थान पर हमने 1 लिया, y के स्थान पर 8 लिया। तो अगर हम x के स्थान पर यहां पर 2 लेंगे, x के स्थान पर कितना लेंगे, 2, तो y के स्थान पर कितना आएगा हमारे पास, 11 आ जाएगा। तो ऐसे ही x के हम कुछ भी मान लेंगे, y का उसके साथ एक संगत मान आएगा। तो x के हर मान के लिए y का एक अलग मान आता रहेगा। ऐसे ही समीकरण के हम अनंत हल, अनगिनत, अपरिमित हल निकाल सकते हैं, यानी इसके हल ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। जैसे हमने यहाँ पर इसके दो हल निकाले, ऐसे ही हम x का मान रखेंगे, यहाँ y का मान कुछ और आ जाएगा, x का मान रखेंगे 3, y का कुछ और मान आएगा, x का 4 रखेंगे, y का कुछ और मान आएगा। तो अपरिमित रूप से अनेक हल एक दो चर वाले रेखिक समीकरण के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का भी एक संगत मान होता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में हमें कहा गया है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो यहां पर हमें समीकरण दी हुई है जिनके हमें 4 हल निकालने हैं, यानी x y के 4 मान हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जब हम हल निकालेंगे, इसका तरीका क्या है, हल निकालने के लिए जो हमारे पास चर होते हैं x y, तो x y में से कोई सा एक चर लेफ्ट हैंड साइड में, यानी इधर हमें इस वाली साइड में रखना है, बाकी सभी पदों को हम दूसरी साइड, इस वाली साइड में, राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो क्या करेंगे हम यहां पर, इस समीकरण में, ये हमारे पास समीकरण है, यहां हमें y अकेला दिखाई दे रहा है, y की गुणा में कोई भी संख्या नहीं है, तो y को हम एक साइड रखेंगे और 2x का पक्षांतर करके इसे दूसरी साइड भेज देंगे। तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा 7 माइनस 2x। तो सबसे पहला तरीका क्या है हल ज्ञात करने के लिए, x या y में से किसी एक को इधर लेफ्ट हैंड साइड में, इस वाली साइड में अकेला रख लो, बाकी सबका पक्षांतर करके या ब्रज गुणा करके या बटे में भेजकर दूसरी साइड उसे भेज देंगे। तो y बराबर 7 माइनस 2x। अब क्या करेंगे हम यहां पर, इस समीकरण में x का कोई भी मान हम रखेंगे, कुछ भी अपनी तरफ से मान हम x का रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 -1 -2, कुछ भी मान x का हम यहां पर रख देंगे, जिससे y का एक मान आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो क्या होगा 0 रखने पर, y बराबर
7 माइनस एक्स के बराबर हमने रख दिया 0, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना 0 0 हो जाएगा, यानी कि 7 माइनस 0 यानी कि 7। तो x का मान हमने कितना रखा 0, y का मान हमारे पास क्या आ गया 7, तो पहला हल हमारे पास आया 0 7, तो ये आ गया हमारा एक हल आ गया समीकरण का। अब क्या करेंगे हम y का मान रखेंगे समीकरण में, x का मान समीकरण में x बराबर अभी हमने क्या रखा था 0, अब इसके बाद क्या मान रखेंगे हम 1 रख सकते हैं, 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो अब हम यहां पर x का मान कितना रखेंगे 1, x बराबर 1 रखने पर y बराबर क्या होगा 7 माइनस 2 गुना 1, यानी 7 माइनस ये 7 2 ही कम 2 हो जाएगा, और ये 7 में से 2 जाकर बचता है 5। तो x का मान कितना रखा 1, y का मान कितना आया 5, तो दूसरा हल हमारे पास हो गया 1 5। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 2 हल हमने निकाल लिए, अब तीसरा हल निकालेंगे। समीकरण में x बराबर क्या रखेंगे, इस बार 2 रख लेते हैं, 2 रखने पर कुछ भी मान हम अपनी तरफ से x का यहां पर रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 या -1 -2 कोई भी मान हम x का रख सकते हैं। x का मान कितना रखेंगे 2, तो y का मान क्या आएगा y बराबर 7 माइनस 2 गुना 2, यानी 7 माइनस ये 2 गुना 2 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 7 माइनस 4, तो 7 में से 4 जाकर बचता है 3। तो हमने यहां पर y का मान कितना x का मान रखा 2, y का मान हमारे पास आ गया 3। तो तीसरा हल समीकरण का क्या है हमारे पास 2 3, x का मान हमने कितना रखा था 2, y का मान आया 3, तो ये हो गया हमारा तीसरा हल। अब क्या करेंगे समीकरण में x बराबर 0 रखा 1 रखा 2 रखा 3 रख सकते हैं, 4 कोई भी मान रख सकते हैं। तो हम यहां पर x का मान रखेंगे 3, 3 रखने पर x का मान 3 रखने पर, तो y का मान क्या आएगा y बराबर 7 माइनस 2 गुना 3, यानी यहां पर जहां जहां ये x था x के स्थान पर पहले 0 रखा फिर 1 रखा फिर 2, अभी क्या रख दिया हमने यहां पर 3 रख दिया, यानी यहां कितना था 2x था, तो यहां क्या रख दिया x के स्थान पर 3, तो y बराबर 7 माइनस 2 गुना 3, तो 7 का तो 7 है और 2 गुना 3 कितना होता है 2 या 6 होता है, तो 7 में से 6 घटकर बचता है 1। x का मान 3 रखा और y का मान हमारे पास आया 1, तो हमारे पास हो गया 3 1। तो पहला हल 0 7 1 5 2 3 3 1, तो x के ऐसे ही हम कुछ भी मान रखें 0 1 2 3 4, अगर हम यहां पर अब 4 रखेंगे तो y का एक और मान आ जाएगा, 5 रखेंगे एक और, तो ऐसे ही समीकरण के क्या होते हैं अपरिमित मान होते हैं, अपरिमित हल होते हैं। तो हमने यहां पर क्या ज्ञात किए 4 हल इस समीकरण के ज्ञात किए हैं। पहला हल क्या है 0 7, दूसरा 1 5, ये 2 3 और ये 3 1, तो हम यहां पर लिखेंगे समीकरण के 4 हल। समीकरण 2x प्लस y बराबर 7 के 4 हल, क्या है हमारे पास इसके 4 हल 0 7, फिर क्या है हमारे पास 1 5, फिर क्या है 2 3 और उसके बाद 3 1 है, तो आ गया हमारा आंसर। समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 के 4 हल 0 7 1 5 2 3 3 1, तो ये हमारे पास इस समीकरण के 4 हल आ गए हैं। ऐसे ही आप इस समीकरण के और भी हल ज्ञात कर सकते हैं, एक 2 चर वाले रेखीय समीकरण के अपरिमित हल होते हैं। तो ये था हमारा पहला समीकरण। इसके बाद दूसरा समीकरण है हमारे पास पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। तो इस समीकरण के हमें 4 हल निकालने हैं, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। तो सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, y को हम एक साइड रख लेंगे और दूसरे को पक्षांतर करके दूसरी यानी कि राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, y बराबर पाई एक्स का पक्षांतर करेंगे, पाई एक्स को इस वाली साइड भेजेंगे। तो यहां पर 9 तो अपने जगह पर ही है, तो पाई एक्स यहां से पक्षांतर होकर दूसरी साइड गया है, तो उसका मतलब ये माइनस का पाई एक्स हो जाएगा। जब भी कोई पक्षांतर होता है तो प्लस क्या होता है, माइनस में, माइनस क्या होता है प्लस में, और गुना वाला जो होता है वो भाग में होता जाता है, और जो भाग का होता है वो क्या होता है गुना में। तो यहां पर ये क्या था, पाई एक्स प्लस में था तो पक्षांतर हो गया, ये हो गया माइनस का। अब क्या करेंगे हम, अब हम एक्स का कोई मान रखेंगे। तो हम यहां क्या करेंगे, समीकरण में कौन सी समीकरण में,
पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 में समीकरण में क्या करेंगे हम, x बराबर कितना रखेंगे, 0 रखने पर कोई भी मान रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि पहले हम 0 ही रखें, -1 रख सकते हैं, -2, -4, -10 या 2, 3, 4, 5 कोई भी मान रख सकते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या रखेंगे, समीकरण में 0 रखेंगे, ये हमारा समीकरण है, इसमें हम x बराबर 0 रखेंगे। कैसे रखेंगे, y बराबर, y जू का तू, ये बराबर जू का तू, 9 जू का तू, और ये माइनस, यहां कितना है पाई, तो x के बराबर हमने कितना रखना है, 0 रखना है। तो यहां पर x है हमारे पास, तो x के बराबर हम रख देंगे 0, यानी पाई गुना 0। तो 0 से किसी की भी गुणा होती है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये पाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास होगा 9 -0, तो 9 में से 0 घटकर बचता है 9। तो x का मान हमने कितना रखा, 0, y का मान हमारे पास कितना आया, 9। तो हम यहां हल क्या होगा हमारे पास, हल हमारे पास, पहला हल हमारे पास आ गया कितना, x का मान 0 रखा, y का मान 9 आया, 0 9, ये हो गया हमारा पहला हल। अब क्या रखेंगे समीकरण में, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर y बराबर क्या होगा, y बराबर 9 माइनस पाई, और ये कितना था, ये x था, इसके बराबर हमने रख दिया 1, यानी गुना 1। तो पाई की 1 से गुणा होकर क्या होगा हमारे पास, 9 माइनस पाई की 1 से गुणा होकर हो जाएगा पाई, 9 माइनस पाई। तो पाई ना तो जुड़ सकता है इसमें 9 में और ना ही घट सकता है, तो ये क्या होगा, 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई ही ये रहेगा। तो x का मान कितना रखा था, 1, x का मान हमने रखा था 1, और y का मान आया 9 माइनस पाई। तो ये हो गया हमारा दूसरा हल। अब देखेंगे हम तीसरा हल हमारे पास क्या है, समीकरण में x बराबर कितना रखेंगे, 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रख देंगे, y बराबर हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस पाई गुणा x के स्थान पर कितना रखा, 2, तो 2 की पाई से गुणा होकर हो जाएगा 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई। तो ये क्या है, 2 पाई है, पाई 9 में ना तो जुड़ सकता ना ही घट सकता, और ये गलती भी हमें यहां पर नहीं करनी, हम 9 में से इस 2 को नहीं घटा सकते, क्योंकि ये 2 अकेला नहीं है, ये पाई की गुणा में है, तो इसलिए यहां पर हम 9 में से 2 को ना घटा सकते ना जोड़ सकते, ये 9 माइनस 2 पाई ही रहेगा। तो x का मान हमने कितना रखा, x का मान हमने रखा यहां पर 2, और y का मान हमारे पास आया 9 माइनस 2 पाई। ये हो गया समीकरण का तीसरा हल। अब चौथा हल निकालते हैं। समीकरण में x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर y बराबर क्या होगा हमारे पास, 9 माइनस पाई गुना 3, तो बराबर 9 माइनस 3 गुना पाई कितना होगा, या पाई गुना 3 होगा 3 पाई। तो 3 पाई 9 में से ना जुड़ सकता ना ही घट सकता, तो तीसरा मान हमने x का 3 रखा, x का मान कितना रखा हमने 3, और y का मान हमारे पास कितना है, y का मान ये आया हमारे पास 9 माइनस 3 पाई। तो ये हो गए समीकरण के 4 हल। पहला हल 0 9 1 9 माइनस पाई, दूसरा हल 9 माइनस 2 पाई, तीसरा 3 9 माइनस 3 पाई। तो ये हो गए इस समीकरण के 4 हल। समीकरण के 4 हल क्या क्या है हमारे पास, 0 9, उसके बाद 1 9 माइनस पाई, उसके बाद 2 9 माइनस 2 पाई, और 3 9 माइनस 3 पाई है। समीकरण के 4 हल क्या है हमारे पास, 0 9 1 माइनस 1 9 माइनस पाई, 2 9 माइनस 2 पाई, और 3 माइनस 9 माइनस 3 पाई। तो इस समीकरण के 4 हल हमारे पास आ गए। ये थी हमारी दूसरी समीकरण। इसके बाद है तीसरा और लास्ट समीकरण हमारे पास, x बराबर 4y। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, x बराबर 4y, यानी पहले से ही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, इधर वाली साइड में x क्या है, अकेला है, तो इसमें किसी भी चीज को पक्षांतर करने की जरूरत हमें नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, y का कोई भी मान रख देंगे,
और x का मान हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहां क्या करेंगे, समीकरण में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, पिछले दोनों समीकरणों में हमने क्या किया, x के मान रखे, क्योंकि हमारे पास इधर साइड में क्या था, x था और यहां क्या था, y था। लेकिन यहां पर क्या है, हमारे पास इधर राइट हैंड साइड में y है, तो इसलिए हम किसका मान रखेंगे, y का मान रखेंगे। तो y का मान हम कितना रखेंगे, 0। तो x बराबर हमारे पास क्या आएगा, x बराबर ये 4 है और ये इसकी गुणा में क्या है, y है, तो y के स्थान पर हमने रख दिया 0। तो 4 गुणा 0 कितना होता है, 4 गुणा 0 0 होता है। तो हमारे पास हमने रखा y का मान, x का मान हमारे पास 0 आ गया। तो हल हमारे पास क्या होगा, x का मान कितना है, 0। पहले हम x का मान रखते हैं और फिर दोबारा दूसरा रखते हैं y का मान, इसमें दोनों 0 हैं। तो x का मान 0, y का 0। तो पहला हल हमारे पास समीकरण का आ गया 0 0। अब क्या करेंगे हम, समीकरण में y बराबर कितना रखेंगे, 1 रखने पर। तो 1 रखने पर क्या होगा, x बराबर 4 गुना y के स्थान पर कितना रखना है हमें, 1। ये हमारा समीकरण है, x बराबर 4y, यानी x बराबर 4y के स्थान पर 1 रख दिया, यानी यहां पर हमने रख दिया 1। तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4। तो x का मान कितना है हमारे पास, 4। पहले हम किसका मान लिखते हैं, x का, और फिर क्या लिखते हैं, y का। तो पहले लिखेंगे 4 और y का हमने क्या रखा था, 1। y का मान 1, x का मान 4। तो 4 1, ये आ गया हमारा समीकरण का दूसरा हल। अब क्या करेंगे हम, समीकरण में तीसरा हल निकालेंगे। y बराबर कितना रखेंगे, -1 रख लेते हैं, -1 रखने पर +1 -1 +2 -2, जो भी आप चाहे वो मान इन समीकरणों में x या y का रख सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, x बराबर 4 गुना, हमने कितना रखा y का मान, -1। तो -1 की जब 4 से गुना होगी तो कितना होगा, -4, 4 एकम 4 प्लस माइनस, तो -4 हो जाएंगे। तो x का मान कितना है, -4 आया हमारे पास x का मान, और y का हमने रखा था -1। ये हो गया तीसरा हल। अब चौथा हल निकालेंगे, समीकरण में y बराबर कितना रखेंगे, 2 रखने पर, कुछ भी मान हम रख सकते हैं, आप 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं। x बराबर कितना होगा, 4 गुना y के स्थान पर हमने रखा है 2, तो 4 दूनी होता है हमारे पास 8। तो x का मान हमारे पास आ गया अब 8, y का मान हमने रखा था 2। तो y के मान हम बाद में लिखते हैं और x के मान पहले लिखते हैं। y का मान कितना रखा था, 2 यहां लिख दिया हमने बाद में, और x का मान हमारे पास आया 8 को हमने पहले लिख दिया। तो ये 4 हल इस समीकरण के हमारे पास आ गए हैं। तो समीकरण के 4 हल, समीकरण क्या है, समीकरण हमारा x बराबर 4y के 4 हल, क्या है इसके 4 हल, 0 0, कॉमा 4 1, कॉमा -4 -1 और 8,2 है। तो यह आ गया इसका आंसर। ये था हमारा तीसरा समीकरण। इस दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास 3 ही समीकरण थे, तो आप इसे अब नोट कर सकते हैं। तो आइए अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। तो यहां पर हमें समीकरण के हल दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इस समीकरण x - 2y बराबर 4 का हल है या नहीं है। तो पहला हल है हमारे पास 0 2। तो आइए देखते हैं 0 2 इस समीकरण का हल है या नहीं। तो कोई भी हल समीकरण का हल कब होता है, जब यहां पर ये क्या होता है हमारे पास x और ये क्या होता है y। तो x y के अगर हम इस समीकरण में ये मान रख दें, ये x y के ये मान रखने से यहां पर दोनों साइड बराबर आ जाए तो क्या होगा, ये इस समीकरण का हल होता है। अगर दोनों साइड बराबर ना आए तो ये हल इस समीकरण का हल नहीं होता। तो क्या करेंगे हम, x के स्थान पर 0 रखेंगे और y के स्थान पर
2 रखेंगे। तो x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 2 रखने से अगर इसका मान यहां 4 आ जाए, यानी LHS 4 हो जाए, RHS के बराबर हो जाए, दोनों तरफ 4 हो जाए, तो इसका मतलब ये इसका हल होगा। अगर 4 ना आए, बराबर ना आए, तो ये इसका हल नहीं होगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं x माइनस 2y बराबर 4। तो क्या करेंगे हम, समीकरण में x बराबर कितना रखेंगे, 0। ये क्या होता है, पहला x होता है और दूसरा निर्देशांक क्या होता है, y होता है। और y बराबर 2 रखने पर x बराबर 0, y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर कितना रखेंगे, 0, और y ये 0 रख दिया हमने, ये माइनस ये 2, और ये y के स्थान पर क्या रखना है, यहां भी हमें y के स्थान पर 2 रखना है। बराबर में कितना है, 4 है। तो 0 माइनस 2 गुना 2 कितना होता है, 4 होता है। और 0 में से 4 जाकर बचेगा माइनस का 4। तो ये दोनों साइड, इधर -4 है, इधर +4, यानी कि बराबर नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब हम यहां लिखेंगे 0, 2 समीकरण क्या है हमारी, x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। तो ये इस समीकरण का हल नहीं है। क्यों, क्योंकि LHS और RHS हमारे पास बराबर नहीं आए हैं। इसके बाद दूसरा हल हम देखते हैं। दूसरा हल हमें दिया हुआ है सवाल में 2, 0। दूसरा है हमारे पास, ये क्या था, 0, 2 था, और अब आगे दिया हुआ है हमें 2, 0। हमें बताना है 2, 0 इस समीकरण का हल है या नहीं है, यानी x माइनस 2y बराबर 4, ये है हमारी समीकरण। तो हम क्या करेंगे, समीकरण में x बराबर कितना रखेंगे, ये x होता है, और ये क्या होता है, दूसरा y होता है। x बराबर 2 और y बराबर 0 रखने पर, तो यहां पर x के बराबर कितना रखेंगे, 2 माइनस 2 गुना y के बराबर 0 रखेंगे। तो 2 का 2 रहेगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, 2 गुना 0 हो जाएगा हमारे पास 0। 0 से किसी की भी गुना हो वो 0 हो जाता है। तो 2 में से 0 जाकर बचता है 2, और 2 4 के बराबर नहीं है, यानी कि LHS बराबर नहीं है RHS के। तो जब x y के मान रखने पर दोनों साइड्स बराबर ना आए, दोनों पक्ष बराबर ना आए, तो इसका मतलब ये इस समीकरण का हल नहीं है। तो हम यहां पर लिखेंगे 2, 0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। तो ये हो गए हमारे पहले दो क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। इसके बाद करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे में हमें दिया हुआ है 4,0, यानी 4,0 इस समीकरण का हल है या नहीं, यानी x के स्थान पर 4 रखना है और y के स्थान पर हमें कितना रखना है, 0 रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 4। क्या करेंगे, समीकरण में x बराबर कितना रखेंगे, ये x है और ये क्या है, y। तो x बराबर रखेंगे हम 4 और y बराबर 0 रखने पर। तो क्या होगा, यहां पर x के बराबर रखना है हमें 4 रखते हैं हमने, माइनस 2, y के बराबर रखना है 0। तो 4 का 4 ही रहेगा, और 2 गुना 0 होता है 0। 0 की किसी से भी गुना हो वो 0 हो जाता है। तो 4 में से 0 गया, कितना बचा, 4 बराबर 4, यानी कि LHS बराबर RHS। इसका मतलब क्या है, 4,0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। तो ये क्या है, इस समीकरण का एक हल है, क्योंकि दोनों साइड्स क्या आ गई हमारे पास, इक्वल यानी कि बराबर आ गई है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास √2 कॉमा 4√2। हल। तो यहां पर हम समीकरण लिखेंगे x माइनस 2y बराबर
4। तो देखना है √2 और 4 √2 इस समीकरण का हल है या नहीं। x के स्थान पर x की जगह कितना रखेंगे, √2 रखेंगे और y की जगह रखेंगे 4 √2। तो हम यहां क्या लिखेंगे, x बराबर समीकरण में x बराबर √2 और y बराबर 4 √2 रखने पर x के बराबर कितना रख दिया, √2। ये x है, इसके बराबर रख दिया हमने √2। फिर क्या है, माइनस है, माइनस का माइनस, फिर कितना है 2 और y के बराबर रखेंगे 2 सॉरी y का मान है 4 √2 और बराबर कितना है 4। तो यहां पर √2 माइनस, अब यहां पर इनकी गुणा होगी, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 √2। तो एक √2 तो ये है और 8 √2 ये है। तो 8 में से एक हम घटा देंगे, हमारे पास बचेगा 7 √2 माइनस का। यहां कितना है, यहां बाहर कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई। यहां पर जहां कोई संख्या नहीं लिखी हुई होती वहां 1 होता है। तो ये क्या है, 1 √2 है और ये कितने हैं 8। तो 1 में से 8 घटकर माइनस के 7 √2 बच जाएंगे, जो कि 4 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों साइड्स बराबर नहीं है, यानी कि LHS बराबर नहीं है RHS के। इसलिए क्या होगा, √2 कोमा 4 √2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। तो ये इस समीकरण का हल नहीं है क्योंकि दोनों साइड्स हमारे पास बराबर नहीं आई। ये था हमारा चौथा पार्ट। तो आइए इसके बाद देखते हैं लास्ट पार्ट, पांचवा। वो क्या है हमारे पास, 1 तो हमें बताना है 1 इस समीकरण का हल है या नहीं। तो हम यहां पर सबसे पहले समीकरण लिख लेंगे, x माइनस 2y बराबर 4। तो क्या करेंगे, समीकरण में x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर, यहां पर क्या है हमारे पास, x और y दोनों के मान 1 हैं। तो x का मान कितना रखेंगे 1 माइनस 2y, y का मान कितना रखेंगे 1। तो यहां पर कितना है 1 और 2 कम 2। तो 1 में से 2 घटकर हमारे पास बचता है माइनस का 1। तो यहां हमारे पास -1 बराबर नहीं है 4 के, यानी कि LHS बराबर नहीं है RHS के। LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब क्या है, दोनों साइड्स बराबर नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, 1 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। ये था हमारा लास्ट तीसरे सवाल का। तो 1 इस समीकरण का हल नहीं है क्योंकि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो आइए अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। यानी x बराबर 2y बराबर 1 इस समीकरण की क्या है, हल है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम x का मान 1 और y का मान 2 इस समीकरण में रख देंगे, जिससे ये k के बराबर आ जाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k, ये क्या है हमारे पास समीकरण दी हुई है जिसमें क्या है x बराबर 2 y बराबर 1 इस समीकरण के हल है। तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k में x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर क्या होगा, x बराबर 2 y बराबर 1 रखने पर ये क्या है हमारा, यहां पर समीकरण 2, x के स्थान पर कितना रखेंगे, x बराबर रखेंगे 2 गुना 2 प्लस कितना है 3 और ये कितना है y, तो y के स्थान पर रख देंगे 1 और बराबर कितना है हमारे पास k। तो 2 दूनी कितना होता है 4
और 3 एकम होता है 3, 4 और 3 दोनों जुड़कर हमारे पास आ जाएगा 7। तो k बराबर हमारे पास हो गया 7 और ये हमारा आंसर। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही एक्सरसाइज हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज नंबर 4.3 4.3 कराएंगे।